हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट 11। दिनांक है 6/11/2020। आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जानेंगे। आज की वर्कशीट जो है बहुत आसान होने वाली है, इसलिए ध्यान से देखें और समझें, जल्दी समझ में आ जाएगी क्योंकि आज की वर्कशीट आसान आई है। पहला, ध्वनिक। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाजे पर चोट कर देने करें, दोनों की ध्वनि को सुने और अंतर करें। तो इसमें ध्वनिक बताया कि ध्वनि कैसे निकलती है। जब दो धातुओं को कठोर सतह से टकराते हैं तो एक रिंगिंग मतलब ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसे ही हम ध्वनिक कहते हैं। ये देखो, ध्वनि उत्पन्न होती है इसलिए वो ध्वनिक कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने दिया, एक चम्मच स्टील गिलास व लकड़ी दरवाजे पर चोट दोनों की ध्वनि सुने और अंतर करें। तो अंतर मतलब दोनों में अंतर बताना है कि कौन सी वस्तु से कैसी ध्वनि निकली और कौन सी वस्तु से कैसी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका दूसरा टॉपिक, विद्युत सुचालक कुचालक। इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा समझाते हैं। बैटरी बल्ब व तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाएं। परिपथ के ए व बी सिरे को जोड़कर जांच करें कि बल्ब जला या नहीं। अब बारी बारी से तालिका में दिए गए प्रत्येक पदार्थ को ए तथा बी के बीच जोड़ें और देखें कि परिपथ में लगा बल्ब जला या नहीं। और तालिका में लिखे जिन पदार्थों में विद्युत का प्रभाव होता है या विद्युत सुचालक कहलाते हैं, और इसके विपरीत जिन पदार्थ में विद्युत का प्रभाव नहीं होता है या विद्युत कुचालक कहलाते हैं। तो विद्युत सुचालक और विद्युत कुचालक बता रखा है इसमें। इस पैसेज में विद्युत सुचालक बताया हुआ है और इस पैसेज में विद्युत कुचालक। ठीक है, तो विद्युत सुचालक जैसे इसमें बता रखा है ए व बी सिरे को जोड़ें। परिपथ लेना है हमें, एक जैसे दो तार लेना है, एक बल्ब लेना है और एक बैटरी लेनी है। तो ए और बी को जोड़ेंगे तो देखेंगे बल्ब जला या नहीं, ये चेक करना है जला या नहीं, तो इसे ही सुचालक कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्युत कुचालक कुचालक इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रभाव नहीं होता ये विद्युत कुचालक कहलाते हैं। जिस विपरीत जिन पदार्थ में विद्युत मतलब जो बिजली होती है वो काम नहीं करती तो वो कुचालक कहलाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सामान्यता धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो ये आसान सा टॉपिक, ये आपको अपने माइंड में रख लेना है। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। सामान्य जो धातुएं होती हैं हमारे आए दिन में काम आती हैं, जैसे लोहा हो गया, लकड़ी, गीली लकड़ी इत्यादि, स्टील के बर्तन वगैरह। और अधातुएं यानी जैसे हीरे हो गए, प्लास्टिक हो गई, फाइबर हो गया, ये सब अधातुएं होती हैं। ठीक है, इनमें बिजली नहीं काम करती तो ये कुचालक कहलाती हैं। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, पेपर में ज़रूर आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। परंतु ग्रेफाइड ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइड आप सभी ने यूज़ कर रखा है और हमने भी यूज़ कर रखा है। ग्रेफाइड कहाँ होती है बेटा? ग्रेफाइड जो पेंसिल आती है, 1 रुपये वाली, 2 रुपये वाली, 5 रुपये वाली इत्यादि, जो लकड़ी की पेंसिल होती है जिससे आप बचपन में लिखा करते थे, जो ब्लैक रंग से आप लिखते थे पेंसिल से, उसके अंदर जो होता है वो ग्रेफाइड कहलाता है। उसमें विद्युत मतलब काम करती है, उसमें विद्युत का आना जाना लगा रहता है, उसमें विद्युत सुचालक होती रहती है। ठीक है, तो जैसे कि ये आपके बगल में थोड़ा पैसेज दे रखा है, ये मैं बेटा भूल गया, ये पैसेज दे रखा था इसका भी। ये जो ये वर्कशीट थी, ये यहाँ पे विद्युत सुचालक और कुचालक, इसका पैसेज भी ये दे रखा है। ठीक है, ये आपको देखना है और समझना है। ये दे रखा है थोड़ा कॉलम, इसको आइए फिल करते हैं।
पदार्थ मतलब क्रम संख्या पदार्थ बल्ब दीप्त हुआ या नहीं। तो लोहे की कील, लोहे की कील में दीप्त होएगा बल्ब, तो सही। ठीक है। कोयला, कोयले में भी, कोयले में नहीं होता तो नहीं। एल्युमिनियम तार होएगा, तांबा तार होएगा। ठीक है बेटा। तो इसमें होता है, यानी इन सभी चीज़ों में होता है। विद्युत कुचालक होता है और बल्ब दीप्तमान होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है उष्मा चालकता। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह चम्मच को कढ़ाई में छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गईं। वापस लौटने पर उन्होंने देखा, चम्मच पकड़ी तो उन्हें चीख निकल गई। बेटा चीख निकल गई, यानी जब पिंकी की मम्मी हलवा बना रही थी तो दरवाजे पर घंटी बजी और वो जब दरवाज़ा खोलने गई तो उन्होंने चम्मच कढ़ाई में ही छोड़ दिया, जिससे चम्मच गर्म हो गया। उसमें से उष्मा सुचालक हो गई। उष्मा उसमें आ गई और वह गर्म हो गया। तो उन्होंने जब पकड़ा तो उनकी चीख निकल गई। ठीक है। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर उष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। देखो यहाँ पे दे रखा भी है, धातुएं जब एक सिरे से दूसरे सिरे पर गर्म होती हैं तो दूसरे सिरा भी गर्म हो जाता है। इसलिए धातुएं उष्मा सुचालक होती हैं। अधातुओं में उष्मा चालन नहीं होता, वह ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है। तो ये है, उष्मा की कुचालक होती हैं। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आइए प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपको ये दे रखा है, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? तो मैंने इसका आंसर आप लोगों के लिए बना रखा है, 1 मिनट। ये है आपका पहला प्रश्न, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, जिसके कारण वह गर्म नहीं होती। लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, लकड़ी में उष्मा नहीं आती, जिसके कारण वह गर्म नहीं होती और हमें तावा उठाने में कोई जलन नहीं होती। ठीक है, जलता नहीं है हमारा हाथ जब हम तावा उठाते हैं। लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। ठीक है। तो आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न यही है, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखी है। ठीक है। क्योंकि चम्मच धातुओं की बना होता है तथा ऊष्मा का सुचालक होने के कारण वह गर्म हो गया है। ठीक है। तो इसका ये आंसर यहाँ टॉपिक है, इसके आंसर पार्ट्स में लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखलाता हूँ। तो बेटा ये हमने यहाँ तक कर लिया था। ये है धातु के निम्न उपयोग। पहला, धातुएं इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के काम में आती हैं। दूसरा, धातुओं से रसोई का सामान भी बनाया जाता है। तीसरा, धातुओं का उपयोग भवन निर्माण में भी होता है। ये है आपका पहला और दूसरा। पहला मैंने आपको करा दिया है, पूरा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न उत्तर के साथ है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है आपका तीसरा प्रश्न, विद्युत और उष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? जिन पदार्थ व धातुओं में विद्युत तथा उष्मा का चालन या प्रभाव होता है वह वस्तुएं विद्युत तथा उष्मा सुचालक कहलाती हैं। सुचालक मतलब उसमें विद्युत आती है, मतलब जैसे पदार्थ व धातु जैसे लोहे का तार, कील और एल्युमिनियम की वायर मतलब तार। ठीक है। पदार्थ भी एक ही तरह का, जैसे ग्रेफाइट, वो तो अधातु है बेटा, लेकिन एक प्रकार से वो पदार्थ में आता है। ठीक है। तो ये सब उष्मा की सुचालक होती हैं। ये था आपका पहला और दूसरा। तीसरा, आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कॉलम में दिया हुआ है। तो ये है आपका चौथा प्रश्न, कॉलम में दिया हुआ है, बस आपको इसे फिल करना है। ठीक है। आइए फिल करते हैं इसे। ठीक है, भरते हैं। तो देखिए, लोहा चमकता है, सही बात है। लोहा धात वर्धनीयता है, ये भी सही बात है। तन्यता ये भी है। ध्वनिकता ये भी है। उष्मा सुचालक ये भी होता है। लोहा उष्मा का सुचालक होता है ना बेटा।
और विद्युत सुचालक भी होता है, धातु व अधातु है, दोनों है, ठीक है। तांबा, तांबा भी चमकता है, थोड़ी जगह कम है इसलिए, जिसमें मैं ऐसे लाइन लगा दूं वो सही है, ठीक है बेटा। तांबा चमकता है, आधार वर्धनीयता होती है, तन्यता होती है, ध्वनिकता होती है, ऊष्मा सुचालक होता है, विद्युत सुचालक होता है, धातु अधातु दोनों होता है, ठीक है। कोयला, कोयला चमकता नहीं है, गलत बात। और आधार वर्धनीयता भी नहीं होती, यानी आवाज़ भी नहीं करता वो गिरने पे, तन्यता भी नहीं होती है, उसको आप खींच नहीं सकते, ध्वनिकता वो गिरता है तो आवाज़ नहीं करता, ऊष्मा सुचालक भी नहीं होता, विद्युत सुचालक भी नहीं होता, और ना ही वो धातु व अधातु होता है। कार्बन की छड़ें, कार्बन की छड़, ठीक है, कार्बन की छड़ भी नहीं चमकती, आधार वर्धनीयता भी नहीं होती, तन्यता भी नहीं होती, ध्वनिकता भी नहीं होती, ना ही ऊष्मा कुचालक होती है और ना ही विद्युत सुचालक, ठीक है। लेकिन धातु व अधातु होती है। और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम चमकता है, आधार वर्धनीयता होती है, तन्यता होती है, ध्वनिकता होती है, ऊष्मा सुचालक होता है, विद्युत सुचालक हो बेटा विद्युत सुचालक होता है, और धातु अधातु दोनों होता है। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड बाय, यू हैव ए नाइस डे।